हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम एशियन पेंट्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। एशियन पेंट्स इज़ द लार्जेस्ट होम डेकोर कंपनी इन इंडिया विच वॉज फाउंडेड 80+ ईयर्स अगो। इसका करंट मार्केट कैप अभी 3,02,531 करोड़ रुपीज़ का है, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है। और इसका स्टॉक का करंट प्राइस अभी चल रहा है 3,154 रुपीज़ का। अब कंपनी के करंट स्टॉक प्राइस को देखते हुए कई लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि कहीं ये ओवर वैल्यूड तो नहीं है, या इज़ इट स्टिल वर्थ टू इन्वेस्ट। तो इसी कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे आगे चल के इस वीडियो में। लेकिन अगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमारा ध्यान जाता है उसके पी रेशो की तरफ। एशियन पेंट्स का अगर हम पी रेशो देखें तो वो अभी 64.9 का है। तो देखने में ये लगेगा कि काफ़ी ज़्यादा पी है, लेकिन हमें इसको इंडस्ट्री पी के साथ भी कंपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कंप्लीट इंडस्ट्री का ही पी 56.3 का है, तो इस हिसाब से एशियन पेंट्स का पी कंसिडरेबल है। इसी पी रेशो को अगर हम एक चार्ट पर देखें तो लुकिंग एट द 5 ईयर्स ऑफ डेटा, कंपनी का ऑल टाइम हाई पी था 119.9 विथ EPS ऑफ 23.72। इसके बाद स्टॉक में कई करेक्शन आए, काफ़ी देर तक कंसोलिडेशन भी था, और काफ़ी करेक्ट होने के बाद अभी स्टॉक का पी 65.8 चल रहा है विथ EPS ऑफ 48.56। अब EPS ज़्यादा है, यानी यहाँ से अभी एक अपवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। मतलब पी एक्सपांशन के लिए यहाँ पे जगह है। तो जैसे जैसे स्टॉक का पी बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। तो इसके अलावा देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स में कॉन्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट इट 19 टाइम्स एट इट्स बुक वैल्यू। तो अगेन सेम थिंग, दे आर ऑल्सो थिंकिंग दैट स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। प्रोज की बात करें तो कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 ईयर्स विद अ ROE ऑफ 26.1%। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 58.4 रुपीज़। तो ये तो हो गए प्रोज। इसके अलावा अगर हम पीयर्स के कंपैरिजन में देखें तो एशियन पेंट्स अपने इंडस्ट्री में लीडिंग है। देखो यहाँ पे भी अगर हम पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो कंप्लीट इंडस्ट्री का ही पी हमें एक एवरेज मिलेगा 50 के अराउंड, जैसे 64, 68, 47, 30, 48, 310। व्हाट इज दिस? कंप्लीट इंडस्ट्री में ही पी रेशो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस देखना। अगर हम सेल्स की बात करें, फ्रॉम मार्च 2012 कंपनी इज सिटिंग एट इट्स हाइएस्ट एवर सेल्स। ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 35,000 and 64. See, we are speaking in the figures of crores here. Again, speaking about the net profit, company is again sitting at its highest ever profits. ये तो हो गई प्रॉफिट एंड लॉस की बात। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है ये शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो वैसे तो प्रमोटर होल्डिंग में यहाँ पे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, प्रमोटर्स ने अपना पैसा होल्ड करके रखा है स्टॉक में। लेकिन FIS में यहाँ चेंजेस होते रहे, कभी इन्होंने खरीदा है, कभी इन्होंने बेचा है, कभी इन्होंने खरीदा है, कभी इन्होंने स्टेक और बढ़ाया है, फिर यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। सेम फॉर द DIS, यहाँ पे भी बेचना खरीदना चालू है, लेकिन यहाँ पे कोई भी बल्क डील्स नहीं हुए या किसी ने बल्क बेचा नहीं है। अगर हम लेटेस्ट डेटा देखें तो मार्च 23 और जून 23 इस क्वार्टर में FIS और DIS दोनों ने यहाँ पे अपना स्टेक्स थोड़ा सा बढ़ाया है। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट का भी स्टेक है, जो कि इतना मैटर नहीं करेगा इस केस में क्योंकि काफ़ी कम स्टेक है। और पब्लिक का भी रिएक्शन यहाँ पे कुछ इसी तरह का है। इन्होंने भी यहाँ पे ज़्यादा कोई बल्क डील्स नहीं की है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने या कि हमने। अब इस तरह का जब भी हमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिलता है तो इट लुक्स लाइक द स्टॉक इज इन अ कंसोलिडेशन फेज। इसी बात का अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करें चार्ट पे तो चार्ट भी यही दिखाता है। देखो पहले यहाँ पे काफ़ी एक अपवर्ड मूवमेंट में रैली आई, और अभी यहाँ पे सिंस 2021 से लेकर 2023 अक्टूबर, तो देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज बना हुआ है। तो अगर हम देखें ना तो जून 2021 से लेकर तो अक्टूबर 23 तक यहाँ पे स्टॉक ने 0% का रिटर्न दिया है, स्टॉक कंसोलिडेशन फेज़ में। तो देखो अब कई लोगों के लिए ये कंसोलिडेशन फेज़ है, और कुछ लोग जिनको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज है चार्ट पैटर्न्स का, तो उनके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है। जिनको नहीं पता डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ क्या है, तो देखो ड्यूरिंग दिस फेज द सिक्योरिटी स्टार्ट लूजिंग इट्स मोमेंटम एंड द पीपल स्टार्ट्स बुकिंग प्रॉफिट्स, which ultimately shows that the buyers are exiting and some traders are also seen making short positions in the security. Just like the accumulation phase, during this phase as well, the security can be seen trading in a bound range. तो ये क्या हो गई, ये एक बाउंड रेंज हो गई। अगर लेट से किसी को शॉर्ट करना है तो वो सबसे ऊपर की पोजीशन पे करेंगे जहाँ पे स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है, और किसी को मतलब बाय साइड में लेना है तो ये यहाँ पे नीचे के सपोर्ट लाइन पे लेंगे। तो ये एक बाउंड फेज हो गया। ओके, देखो अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाता है तो देयर आर चांसेस कि देखो अगर स्टॉक का लॉन्ग टर्म अगर हम रैली चैनल देखेंगे तो स्टॉक में अगर अपवर्ड मूवमेंट आता है और ये इसका अपर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो स्टॉक देखेगा कि ये अपने
लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग चैनल में मूव कर सके। तो यहाँ पे 31% का हमें एक अपमूव देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर स्टॉक ब्रेक करता है, नीचे का साइड अगर अपना ये सपोर्ट ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमें डाउनवर्ड साइड में भी मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। सो वी कैंट जज इट जस्ट ऑन द फंडामेंटल्स, बट हमें यहाँ पे टेक्निकल्स देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं। तो हमें, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हो, तो मेक श्योर यू लुक एट द ब्रेकआउट्स वेरी केयरफुली। ठीक है, तो वॉच करो इस स्टॉक को, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इंडस्ट्री का भी ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, बट इन्वेस्ट करने का सही टाइम और मौका ये आपको आपका खुद डिसाइड करना पड़ेगा, बट या ऑब्वियसली विद कंप्लीट नॉलेज एंड फंडामेंटल्स। सो यही था आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।